हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये तो वीडियो कल जाएगा। आप कुछ बोलना चाहोगे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हमने कल भी तो बोला था, कल वाले व्लॉग में, तो मतलब आज के लिए था वो। अच्छा, कल के लिए बोल दो कुछ। कल के लिए क्या है? अच्छा, क्या खाओगे आज? क्या डिमांड थी रौनक की आज? समोसे। रौनक को समोसे अच्छे लगते हैं? हाँ जी, मम्मा जी देर से बनाएंगे समोसे। अरे यार, देर से नहीं बनाऊंगी, टी टाइम के लिए बनाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और शाम को थोड़ी साउंड कम करो टीवी की। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, हम बनाएंगे शाम के लिए, मतलब कि दिन की चाय के साथ समोसे। कैसे लगते? रौनक इधर देखो। क्या कैसे लगते हैं आपको समोसे? समोसे बड़े अच्छे लगते हैं जी। काय के साथ खाएंगे फिर आप उनको? वैसे सॉस के साथ। कौन सा सॉस? पिचकू। ओहो, पिचकू वाला मैगी सॉस। सारा काम करने के बाद ये देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे कटिंग सूट की। तो आज मैं काफ़ी सारे सूट कट करके रखूँगी, जो भी सिंपल सूट हैं सलवार वाले। तो कॉटन के सूट हैं, इसलिए मैं बिना प्रेस के ही इनको कट कर दूँगी, क्योंकि कॉटन हाथ से ही प्रेस हो जाता है। सूट कट होके रहता है तो अच्छा रहता है सिलने के लिए भी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, बीच बीच में काफ़ी सारे सूट कट करके रखती हूँ, फिर सिलती रहती हूँ जब जब मुझे टाइम लगता है। तो आज वैसे ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है, कट कट करके रखूँगी, फिर सिलूँगी जब जब मुझे टाइम लगेगा। तो रौनक के साथ मुश्किल होता है, जो लोग घर में हैं, औरतें जो जानती हैं कि बच्चों की स्टडी के साथ साथ फिर सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अच्छा रहता है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं फिर ऐसा रहता है कि चलो स्कूल गए हैं दिन को फालतू, क्योंकि बच्चे फिर करते ही रहते हैं, कभी इन्हें वो खाना है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है। तो इसी के साथ साथ ही मेरे सुबह के जो काम हुए, नहाना वगैरह, उसके बाद फिर मैंने कमरों की सफाई, किचन की सफाई, फिर उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ सूट कट किए। फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मैं रेस्ट भी करती हूँ। दिन को 1-1.5 घंटा तो मैं बिस्तर पे, अगर मैं सोऊं नहीं तो ऐसे ही रह जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ। तो वो मुझे चाहिए ही होता है, नहीं तो फिर दर्द हो जाती है, इतना नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर रौनक समोसे खाने के लिए बोल रहा था, तो मैं दिन के लिए बनाने थे, तो मैं थक गई थी, तो मैं उठ ही नहीं पाई, मैं सो गई थी। तो मैं वो शाम के लिए बना दिए, क्योंकि फिर उसको मैंने बोल के रखा था। तो 15 अगस्त के लिए हम लोग बनाते ही हैं वैसे हर बारी, खुशी का दिन है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। अगर कोरोना की प्रॉब्लम नहीं होती तो बाहर से आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन इस बार थोड़ा बाहर से बच रहे हैं लाने से। तो झाकड़ी में भी अब पूरा पता नहीं है, सुना था कुछ की नीचे बाज़ार में 1-2 शॉप्स, पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है सील हुई है या कुछ है, तो इस वजह से ज़्यादा हम बाहर निकले ही नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बारी बारी से सारे सूट कट कर दूँगी। तो ये 4 सूट मैंने कट कर दिए हैं, सिलूँगी मैं इनको जब मुझे टाइम लगेगा। तो दिन के बज चुके हैं 3 की कटिंग मैंने कर ली है। तो यहाँ देखिए बॉर्डर मूवी, और ये देखिए रौनक, कितनी बार होगी ये रौनक? तो ये एक बार मैंने लैपटॉप में देखी, एक बार मैंने टीवी में देखी, फिर एक और बार शायद से ये 4th बार है। 4थी बार बॉर्डर मूवी। और ये देखिए बॉर्डर मूवी लगी है, 4थी बार बॉर्डर मूवी देख रहा है। तो रौनक की फेवरेट है बॉर्डर मूवी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप। अच्छा, जिस भी मूवी में ना गन्स और आर्मी हो जाती है ना, वो मेरी फेवरेट हो जाती है। अच्छा, गन और आर्मी इस 2 चीजें, फाइटिंग वगैरह। रौनक आप क्या आर्मी मैन बनोगे? आर्मी तो नहीं बनूंगा, शायद से पायलट बन जाऊंगा, एयरफोर्स वाला। अच्छा, क्यों आप साइंटिस्ट नहीं बनोगे? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको तभी दूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, क्यों अभी नहीं? आपने क्यों ऑक्यूपेशंस अपना? मेरे को तो यही लगता है कि मैं एयरफोर्स वाला पायलट बनूंगा। अच्छा, पायलट बनोगे आप? मुझे भी करवा दियो थोड़ी बहुत हवाई यात्रा, है ना? तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ देखिए मैंने लगाए हैं आलू बॉईल करने के लिए, अभी ही लगाए हैं। तो मैं ये लगा के, सीटी कहाँ है इसकी, यहाँ पे। और ये देखिए पीछे कामकाजी पुरुष धो रहे हैं बर्तन। हेलो हाँ जी।
अच्छे से वॉश करना है ना। तो ये तो ये बर्तन, उतने में मैं करूँगी अपने समोसे बनाने की तैयारी। जितने में मेरे ये आलू बनते हैं उतने में मैं ये मैदा छान के अच्छे से बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो ये मेरा तरीका है। तो रौनक ने समोसे खाने हैं 15 अगस्त के दिन खुशी में, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, तो मैं कोई मेज़रमेंट नहीं रखती हूँ, अपने हिसाब से रख लेती हूँ, आइडिया हो जाता है क्योंकि मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी, तो 2-3 चम्मच उसमें डाल दूँगी। इसी के साथ इसमें जाएगी अजवाइन और हल्का सा नमक। मैं इसको पहले आपस में घोल दूँगी, तो उसके बाद में पानी से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये जैसे चपाती के लिए आटा गूँथते हैं वैसा नहीं गूँथना है, इसे बस इकट्ठा करना है हमें। इकट्ठा करके इसको बस उसके बाद थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके मैं दिखाऊँगी आपको। उस तरह से समोसे अच्छे बनते हैं, करारे करारे से। तो अगर हम इनको ऐसे ही बना देते हैं जैसे आटा गूँथते हैं, तो उस तरह से फिर रोटी सी बन जाती है और वो फिर अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो ये देखिए मेरा ये इकट्ठा हो गया है। इसके बाद मैं इसको अब आटे की तरह नहीं गूँथूँगी, बस इकट्ठा कर दूँगी और इस तरह से इसको खोलती जाऊँगी और इसके ऊपर रखती जाऊँगी, खोलती जाऊँगी, इसके ऊपर रखती जाऊँगी, खोलती जाऊँगी। और इस तरह से फिर लेयर लेयर सी बनती है, जैसे लच्छेदार पराठा बनता है वैसे ही बनता है फिर। तो इस तरह से मैं फिर इसको गोल गोल घुमा दूँगी और फिर इसको बीच से मैं और कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी काफ़ी अच्छी सी लेयर बनती है। बस समोसे के लिए जो हमारा बाहर का कवर होता है, शेल होता है, उसके लिए बस ये इस तरह से ही मैं बनाती हूँ। तो समोसे मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ क्योंकि रौनक के फेवरेट हैं। घर पे भी बनाती हूँ, शिवरात्रि में भी हमारे समोसे बनते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको अब ढक के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइट जैसा चाहिए होता है। तो इसी के साथ जो मैंने आलू बॉयल किए थे वो छील दूँगी। और इसके लिए मैं यहाँ पे 2 ऑनियन कट कर दूँगी, एक छोटा एक बड़ा वाला अपने हिसाब से। तो समोसे अच्छे होते हैं, खाने में अच्छे होते हैं। तो रौनक पहले से ग्रीन चिल्ली काट दूँगी मैं, अब 4-5 डाल दी थी मैंने। रौनक सुबह से समोसे का वेट कर रहा है, शाम हो गई है, शाम को बन रहा है इसका समोसा। तो अब ये आलू खा रहा है काले नमक के साथ। तो देखिए बच्चों को जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है। थोड़ी थक गई थी इस वजह से लेट बन रहे हैं, नहीं तो दिन को ही बन जाते। तो शाम के 7 बजे मेरे समोसे बन रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी चल पड़ता है ऐसे भी। तो मैं इसके लिए यहाँ पे पनीर भी कट कर दूँगी। तो लोकल पनीर है ये, यहाँ पे मिल जाता है लेने के लिए। तो ये मैं कट कर दूँगी अच्छे से। तो एक चीज़ मेरी नहीं है मेरे पास, वो है हरा धनिया। हरे धनिया की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, वो बाज़ार में ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने गैस ऑन कर दी है। अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे हस्बैंड की धोई हुई कढ़ाई। मेरे किचन का सत्यानाश हो जाता है। तो मैंने मटर भी रखे हैं छील के, हस्बैंड ने रखे हुए हैं, मैंने नहीं रखे हुए हैं। ये देखिए दिखाती हूँ आपको। तो छीलने के बाद भी मैंने ये धो लिए थे। ये देखिए मटर भी जाएंगे मेरे समोसों में, तो देखिएगा आप भी। यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर दिया, उसमें डाल दिए मैंने ये कोरिएंडर सीड्स, जीरा। और ये इसके बाद में जब ये चटक जाएगा उसमें डाल दूँगी अपने ऑनियन। और ये देखिए मैं ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर दूँगी थोड़ी ही देर। उसके बाद अपने मटर डाल दूँगी और इनको मैं 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी, जब तक मुझे सही लगेगा। मटर बस पक जाने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। उसके साथ मैं ग्रीन चिल्ली डाल दूँगी, हल्की सी हल्दी। कुछ लोग नहीं भी डालते लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं हल्दी भी डाल दूँगी। और इसी के साथ ही मैं अपना नमक भी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे चाहिए होगा, जितना मुझे सही लगेगा। तो मैं अपने आलू जो मैंने हाथों से मसल दिए थे उनको भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं करने हैं, मसलने हैं। तो इसके बाद मैं अपने पनीर भी डाल दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा अपना ही तरीका है, जिस तरह से मुझे सही लगता है। काफ़ी देर घुमाने के बाद इसके ऊपर मैं कैच का ये किचन किंग मसाला डाल दूँगी अच्छी तरह से। फिर इसको मिलाने के बाद ये हो गया है, इसके बंद करके मैं इसके ऊपर क्रश करके कैच की ही मेथी डाल दूँगी, कसूरी मेथी। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो हरा धनिया यहाँ पे पड़ना था, वो जो मेरे पास। तो ये हो गई है मेरी स्टफिंग तैयार। इसको रख दूँगी मैं अब कुछ टाइम के लिए फ्रिज में, मुझे जल्दी है थोड़ी। तो उतने में मैं तेल गरम करूँगी और अपने समोसों के लिए रोटियाँ बनाऊँगी।
रौनक देर हो गई बेटा, कोई बात नहीं, अब बनने वाले हैं। तो ये देखिए रौनक के एक्सप्रेशन। बच्चे कैसे होते हैं ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो रौनक मैं रौनक को बनाती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समोसे बनाने मुझे अच्छे लगते हैं। तो चलिए, मैंने तो जलेबी भी बनाई थी, मम्मा ने रसगुल्ले भी बनाए थे, गलती से मिस्टेक हो गई गुलाब जामुन। तो यहाँ देखिए मैं अपने समोसे एक एक करके डाल दूँगी। तो जो मैंने पहले डाले थे वो पहले बन के तैयार हो जाएंगे और सीधे ही रौनक की प्लेट में जाएंगे। रौनक महान हस्ती की प्लेट। हाँ जी रौनक, कैसे बने बेटा? वेरी वेरी टेस्टी, सो यम्मी। आपको कैसे लगे? टेस्टी। तो यहाँ पे जो मेरा थोड़ा सा बच गया था आटा, उसकी मैं बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से मटर। तो इसमें नमक भी मैंने डाला हुआ था, अच्छे बन जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैं फटाफट से डाल दूँगी और बन जाएंगे मेरे मटर। ईमानदारी से काम करता हुआ पुरुष। ये देखिए यहाँ पे भी अभी सारा फैला हुआ है। तो मेरे मटर बन जाएंगे, उतने में मेरे बर्तन धुल जाएंगे, सारे हस्बैंड धो लेंगे। मैं हो गई हूँ समोसे बना के फ्री। मटर भी मेरे ये देखिए बन रहे हैं और हस्बैंड करेंगे बर्तन साफ। इसी के साथ ही मैं भी थोड़ा बहुत जो मुझे खाना होगा मैं खा लूँगी और फिर मैं छत पे चले जाऊँगी। तो मुझे बुलाने आ रहे मकान मालकिन कि आ जाओ। तो मैं चले जाऊँगी ऊपर। मैं दिखाती हूँ उन्होंने मेरे लिए क्या दिया अभी। तो वो लोग मुझे पहले ही बुला रहे थे क्योंकि वो कुछ खा रहे थे, ये देखिए। तो उन्होंने मेरे लिए बचा के नीचे ले आई हैं चुल्ली। तो अभी मुझे ये पता नहीं है कहाँ से आई है, लेकिन आई है और मेरे लिए भी रखी है बचा के हैं। छत पे खा रहे थे अभी, तो उन्होंने बोला कि ये बचेंगी नहीं, थोड़ी ही होंगी, फिर अटैक कर देते हैं वो लोग। तो मेरे लिए यहीं आ गई। तो मैं अब खाऊंगी खाना। दाल चावल बनाया है मैंने और वैसे, और फिर उसके बाद हम खाएंगे ये आप भी खाइए एप्रिकॉट्स खुमानी। तो इसी के साथ ही ये देखिए एप्रिकॉट ये भी खाएंगे। तो मैं भी करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे ही एंड। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा।